सर्वप्रथम मैं माँ भारती को कोटिशः नमन करते हुए आज हम लोग इस जयंती प्रथम मैं माँ सरस्वती को, विद्यादायिनी माँ भारती को उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके पश्चात मैं आप समस्त छात्र छात्राओं को उनके जन्म दिवस की अर्थात श्री जवाहरलाल नेहरू जयंती की तथा बाल दिवस की अनंत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री रहे श्री जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। छोटे से एक राजकुमार जैसे पाले पोसे गए श्री नेहरू जी ने, जिनको ऐसा वातावरण प्रारंभिक जीवन काल में मिला था कि जो एक राजकुमार जैसी सुविधा में पाले गए, जैसे यानी राजकुमार पाले पोसे जाते हैं, ऐसे वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। इलाहाबाद में उनका 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री मोतीलाल नेहरू जी था और माताजी का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इन्होंने शुरू से ही बढ़िया शिक्षा ग्रहण की है। इनके घर में एक अंग्रेज टीचर आते थे, अंग्रेज शिक्षक आते थे, इनको इंग्लिश पढ़ाते थे। इंग्लिश का होम ट्यूशन शुरू से पढ़ रहे थे। इसके बाद इन्होंने भारतीय भाषाओं को, संस्कृत और हिंदी का भी अध्ययन करने के लिए अनेक दूसरे अध्यापकों की भी इनके पिताजी ने नियुक्ति की थी, इनको घर में ही पढ़ाने की। इसके बाद ये प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाहर विदेश में इंग्लैंड में गए। वहाँ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की, वकालत का कोर्स पूरा किया और वहां से लौट करके वकील बन करके लौटे। यद्यपि इनके पिता भी वकील थे, इसलिए इनको ऐसी परवरिश मिली कि इन्होंने भी वकालत का कोर्स करना अपने लिए सुविधाजनक समझा और उसी परंपरागत व्यवस्था पर उतर गए। इनके पिताजी वकील, अतः ये भी वकील बने कुछ समय तक। इसके बाद इन्होंने जब देखा भारत में अंग्रेज किस प्रकार अत्याचार करते हैं, किस प्रकार यहाँ अनाचार करते हैं, भारतीय जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इन्होंने भारतीय जनता की पीड़ा को हृदय से समझा, अपना समझा और उन सब को दूर करने के लिए, यानी भारतीयों के उन कष्टों को दूर करने के लिए इन्होंने भारत माता की आज़ादी का बीड़ा उठा लिया। इन्होंने तमाम ऐसी जगह की गतिविधियों में अपने पिताजी का भी विरोध किया। चूंकि पिताजी वैसे कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन कई बार पिताजी के विचार इनके विचारों से जब मिलते नहीं थे, मैच नहीं करते थे, तब वहां पर ये अपने पिताजी के विरोधी भी साबित होते थे और ये कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे अंग्रेज हमारे यहाँ से, भारत से वापस जा सकें, स्वदेश अपने देश जा सकें और हमारी भारत माता को आज़ाद कर दें। चूंकि यहाँ पर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार ये सह नहीं पाते थे और कराहती हुई जनता का दर्द इनसे देख नहीं जाता था, इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन जैसी गतिविधियों में भाग लिया। सब सर्वाधिक ज्यादा निकट तो ये गांधी जी के थे, जो इनसे 20 साल की उम्र में श्रेष्ठ थे। और गांधी जी यद्यपि
मोतीलाल जी के प्रिय मित्रों में से एक थे, उनके समय के ही समकालीन नेता थे, लेकिन अपने पिताजी की अपेक्षा गांधी जी के व्यक्तित्व का नेहरू जी के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा, और वह प्रभाव इतना प्रभावशाली रहा कि गांधी जी ने स्वयं इन्हें अपना राजनैतिक छात्र घोषित किया है। और ये गांधी जी के पद पद बिंदुओं पर चल करके, गांधी जी के पग चिन्हों पर चल करके इन्होंने भारत राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए उनके प्रत्येक आंदोलन में अपनी सहमति और अपनी भूमिका निभाने लगे, अपनी सहमति दर्ज कराने लगे, और उन समस्त गतिविधियों में जो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए गांधी जी द्वारा संचालित की जाती थी, अर्थात उनके प्रत्येक आंदोलनों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और अंत में कई बार जेल जाने के बाद, जेल से बाहर आने के बाद, पुनः वही गतिविधियां करने के बाद भारत राष्ट्र को आजादी दिलाने में अहम योगदान दिया। सन 1947 में इस प्रकार अनेक महान पुरुषों के सहयोग से, इनके साथ जो और तमाम नेता, राष्ट्रभक्त और हमारे शहीद, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा संघर्ष किया, अंग्रेजों का अटूट विरोध किया, और ऐसा विरोध किया इनके नेतृत्व में भी, और ये स्वयं गांधी जी के नेतृत्व में रह करके अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ा। 1947 में अंग्रेज मजबूर होकर के भारत की सत्ता भारत के इन कर्णधारों को सौंपने के लिए मजबूर हो गए। और 1947 में 15 अगस्त के दिन जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद को इन्होंने 4 पंचवर्षीयों तक सुशोभित किया। और इसके बाद 27 मई 1964 में इनका दिल का दौरा पड़ने से, क्योंकि उस समय चीन आक्रमण कर रहा था, इस प्रकार, और भारत का विभाजन हो चुका था पाकिस्तान और भारत के रूप में, इस प्रकार पाकिस्तान भी शांति भंग करता रहता था समय समय पर। इसलिए इन तमाम तनावों से जूझते हुए इनको जब थोड़ा अव्यवस्थाएं हुई, वह जो है समस्याएं इनके मन मस्तिष्क में 24 घंटे गूंजती रहती थीं, ना तो ढंग से सो पाते थे, ना ही कोई कार्य प्रणालियां अच्छे से संचालित कर पाते थे। इसी प्रकार इन समस्त झंझटों और जो है दुखों के बोझ के कारण इनको आकस्मिक दौरा पड़ा, और 27 मई 1964 को इनका देहांत हो गया। ये स्वर्गवासी हो गए। अपने इस अटूट व्यक्तित्व को लेकर के, अपने इस अदम्य व्यक्तित्व को लेकर के हमारे बीच से शरीर रूप से तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन हम अगर उनके पग चिन्हों पर चलते हैं, उनके द्वारा दी गई आजादी का आज उपयोग करते हैं, तो हम उन्हें अपने बीच हमेशा पाते हैं। भले वो शरीर त्याग कर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन वे हमारे दिल दिमाग में, जेहन में सदैव सदैव के लिए अमर रहेंगे, अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।